अध्याय 2 श्लोक 17 भागवत गीता। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अनुवाद। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा भौतिक शरीर और जीव आत्मा के बीच का संबंध समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जीव आत्मा अनश्वर है और पूरे भौतिक शरीर में व्याप्त रहती है। इस जीव आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे एक फूल की सुगंध पूरे बाग में फैलती है, वैसे ही जीव आत्मा की चेतना पूरे शरीर में फैल जाती है। जीव आत्मा 5 प्राणों और 5 उपप्राणों का समूह रूप है, इसलिए जीव आत्मा को पंचवायु के नाम से भी जाना जाता है। यह पंच प्राण है: प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। और 5 उपप्राण हैं: नाग, कुल्म, देवदत्त, क्रूकला और धनंजय। प्राणवायु सिर, हृदय और फेफड़ों में स्थित होती है। इसकी गति भीतर और नीचे की ओर होती है। यह श्वास और मस्तिष्क के विचारों की प्रक्रिया से संबंधित होती है। आयुर्वेद, तंत्र और तिब्बती चिकित्सा सभी प्राणवायु का वर्णन मूल वायु के रूप में करते हैं, जिससे अन्य वायु उत्पन्न होती हैं। इसे जीवन की शक्ति भी कहते हैं। अगर प्राणवायु समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है और कुछ ही क्षणों बाद उसके हृदय की गति रुक जाती है। ऐसे व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। समान वायु, यह उदर में स्थित है और इसकी शक्ति नाभि में केंद्रित होती है। यह सभी स्तनों पर शरीर की पाचन क्रिया से संबंधित होती है और शरीर में ताप पैदा करती है। जब शरीर से समान वायु घटने लगती है तो शरीर का तापमान गिरने लगता है और शरीर अकड़ने लगता है। इस कारण एक मृत शरीर में मृत्यु के 2 से 6 घंटे बाद रिगर मोर्टिस अर्थात मृत्युंज काठिन्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपान वायु, यह पेट के निचले हिस्से में स्थित होती है और इसका बहाव बाहरी और नीचे की ओर होता है। इसकी ऊर्जा पाचन, प्रजनन और शरीर के सभी पदार्थों के निष्कासन को नियंत्रित करती है। यह शरीर की संवेदनाओं की प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के सामने ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं जिसमें एक मनुष्य को मृत घोषित कर दिया होता है, परंतु उसका शरीर फिर भी थोड़ी बहुत हलचल कर रहा होता है। इसका कारण होता है कि उसके शरीर में अभी तक अपान वायु का प्रवाहित होना। शरीर में अपान वायु के समाप्त होने के बाद न ही कोई तांत्रिक और न ही कोई सिद्ध पुरुष मृत देह को फिर से जीवित कर सकता है। उद्यान वायु, यह डायफ्राम और गले में स्थित होती है। यह शरीर में ऊपर की ओर बहती है। यह श्वास, वाणी की स्पष्टता और मस्तिष्क से संबंधित है। यह मनुष्य को गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के लिए कम उपलब्ध कराती है, जिस कारण शरीर हल्का हो जाता है। चाइना में एक पूरा विद्यालय है जो उद्यान वायु की प्रणाली पर आधारित है, जहां बुद्धिस्ट भिक्षु जिन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है वह कुछ समय के लिए हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उद्यान वायु को नियंत्रित करना सीख लिया होता है। हठ योग में भी ऐसी कई क्रियाएं हैं जिन्हें करने से हम उद्यान वायु को नियंत्रित कर सकते हैं, जिनमें से एक काक क्रिया है। अगर किसी कारणवश उद्यान वायु शरीर से घटने लगे तो शरीर भारी होने लगता है। हम इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि एक जीवित शरीर की तुलना में उसी मनुष्य का मृत शरीर ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें उद्यान वायु समाप्त होने लगती है। व्यान वायु, यह हृदय में स्थित होती है तथा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इसकी प्रकृति परिरक्षण की है। अगर यह जीवित शरीर में किसी भी कारण से घटने लगे तो शरीर सड़ने लगता है। कई प्रकार के सांपों के विष में साइटोटॉक्सिन नामक एक प्रोटीन होता है जो व्यान वायु को प्रभावित करता है, जिस कारण मनुष्य का शरीर सड़ने लगता है। जब एक मृत देह में व्यान वायु घटने लगती है तो वह मृत देह सड़ने लगती है, परंतु मृत शरीर से व्यान वायु पूर्णतः समाप्त होते होते 14 दिन भी लग सकते हैं। चिकित्सा वैज्ञानिकों को ज्ञात है कि अगर मृत शरीर को संरक्षित कर रखा जाए
तो कई दिनों तक उसके बाल, नाखून, दाढ़ी आदि बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में मृत्यु के 1.5 से 4 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि जीव आत्मा किसी भ्रम में ना रहे और उसे जल्द से जल्द यह समझ में आ जाए कि वह उस मृत शरीर को सदा के लिए त्याग चुकी है। हठयोग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम है, जो हमें इन 5 वायुओं को नियंत्रित करना सिखाता है। हठयोग की प्रणाली जीव आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उस जीव आत्मा को, ऊर्जा को तुम अनश्वर समझो, क्योंकि इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।